भी बात करूंगी। इस वक्त में शेख रशीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शेख साहब आपके वक्त शेख साहब, क्या आप लोग इस वक्त सोच रहे हैं और कौन सा हम पैगाम है जो आज इमरान खान इस रैली में देने जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप कुछ बताएं हमें। मुझे नहीं पता क्या, मैं तो कल के जलसे के इंतजामात में मसरूफ हूँ। हम यहाँ 5:30 बजे निकलेंगे, 6:30 बजे रेडी है वहाँ पे लियाकत बाग में। कल हमारा जलसा है, हम उसमें लगे हुए हैं और वो एक तारीखी जलसा होगा। वो के एक दिन के नोटिस में उन्होंने हमें कल ही बताया, तो हम इसके इंतजामात में लगे। चलिए जी, जैस्मीन हमारे साथ मौजूद है शेख साहब, वो भी आपसे बात करना चाह रही हैं। जी शेख रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। शेख रशीद साहब, मैं आपको देखती भी रही, सुनती भी रही, दो कि मैं शायद स्क्रीन से कुछ अरसा गायब थी, लेकिन मेरे पास हर लम्हे की खबर थी। मैंने आपकी जद्दोजहद भी देखी, मैंने आपने जिस तरह डट कर साथ दिया वो भी मैंने देखा, और आपकी वफादारी भी देखी, इस पर कोई शक ही नहीं है किसी को। सबसे पहले तो इस पर मैं आपको यही कहूँगी कि मुबारक दे सकती हूँ कि मुश्किल वक्त में बहुत कम दोस्त काम आते हैं। और मुझे याद है कि ना सिर्फ आप, परवेज़ मुशर्रफ का भी आपने उस वक्त मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन इमरान खान की तो बात ही कुछ और है कि वो एक बहुत ही बड़े पाकिस्तान के सियासी लीडर बनकर अब सामने आ चुके हैं। शेख साहब, आपने एक बात की थी आज, आपने कहा ना मुझे सालिसी का कहा गया, ना मैं ये सालिसी का किरदार अदा कर रहा हूं, लेकिन एक प्रोग्राम में मैं उसमें एज ए गेस्ट अपेयर हुई थी, लेकिन फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि शायद आपकी ये ख्वाहिश है कि ये मसले जो इतने गंभीर हो गए हैं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, जो बातें कुछ गलत पहुंचाई गई, कुछ लोग नाजायज तौर पर फायदा उठा रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर उनको दूर करने में किरदार कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। तो आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करना चाहते? मुझे इमरान खान ने कहा कि आपने कोई मुलाकातें वगैरह नहीं करनी, और मैंने कुछ लोग जो थे बीच में उनका मुझे पता नहीं है। तो फिर मुझे बहुत महीने हुए, मुझे ना किसी ने प्रेशराइज किया ना तंग किया। मेरे उनके साथ तल्लक थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मैं सियासत इमरान खान के साथ कर रहा हूँ, इसलिए 3-4 महीने से 5 महीने से मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं। लेकिन शेख साहब, अगर आपसे मैं एक न्यूट्रल तज्जिया लूँ, लेकिन अगर मैं आपसे एक वाकई न्यूट्रल तज्जिया लूँ, तो आपको नहीं लगता कि वो लोग जो आपके सामने हैं, और मैंने अपनी ओपनिंग में कहा कि आई थिंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जितनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत की, लोगों के नाम ले लेकर क्या कुछ, वो सारी ऑडियो वीडियोस मौजूद है, मैं इतनी तफसील में नहीं जाना चाहती, आप भी जानते हैं, मैं भी, और आवाम भी जानती है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ एक शदीद जनकियानी के दौर में उलझी रही एक मसाइल में, कैरी लुगर बिल हो या मेमो गेट हो, और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन मसलहत से, मामलात से बात तय हो गई और आज वो सब 1 पेज पे है। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ना सिर्फ बीइंग द पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान्स चॉइस, एंड मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने रिजिड हैं, उनको कन्विंस किया जा सकता है, और वो बार बार कहते भी हैं कि मुझे दीवार से ना लगाएं, मैं चाहूं तो सब कुछ बंद कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या किसी तरह ये मसला हल नहीं किया जा सकता, या एटलीस्ट करने की कोशिश की जाए? ये मेरा जाती एक सवाल भी था, और मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि मैं आपसे पूछूं, आपका तज्जिया पूछूं खाली इस पर। मेरा ख्याल है तल्लकात काफ़ी दूर निकल गए, और शुरू दिन में ये हालात जल्दी बेहतर हो सकते थे मेरे ख्याल में। अब तो काफ़ी फासला हो गया, और इस फासले में शहबाज गिल ने भी जल्दी पे पेट्रोल का काम किया, तो मुश्किल है। एक बेहतरी के हालात होने चाहिए, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन ये फैसला खान साहब का और एस्टेब्लिशमेंट का है। मेरा इसमें ना कोई रोल है, ना मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा शेख साहब, एक बात बताइएगा कि शहबाज गिल साहब के इस बात के हवाले से इमरान खान साहब ने एक बात की, और आई थिंक वो बड़ी वैलिड बात थी। हम सारे लाइव प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रांसमिशंस, 20-20 साल से सहाफत कर रहे हैं आप, माशाल्लाह कितनी दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको तो खुद सारा सिस्टम पता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी आपके पास थी। आपको पता है कि एक डिले सिस्टम होता है, ये एंकर्स भी, प्रोड्यूसर्स भी चाहें तो आप उस चीज़ को रोक सकते हैं, और आई थिंक खान साहब ने वेरी राइटली पॉइंट आउट किया कि मे बी उसको शायद रोक देना चाहिए था। आपने कहा जलती पे तेल का काम किया, कभी इंसान रवानी में बोल जाता है, कभी जज्बात में बोल जाता है, वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि इसको कहीं तो बंद बांधना होगा, वो बंद कौन बांधेगा और किस तरह बांधेंगे?
भाई ये 45 दिनों में फैसला हो जाएगा जी। मैं तो बीपर देने के लिए आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। नहीं शेख साहब, आप आए हैं तो मैंने फायदा उठा लिया, तो कोई बात नहीं ना। आप कभी कभी मिलते हैं। सुने ना जी, इंशाअल्लाह ताला इस सितंबर में फैसला हो जाएगा। बहुत अहम सारे फैसले हो जाएंगे और फैसला हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। 45 दिन से ज्यादा 46वां दिन नहीं। इलेक्शन हो जाएंगे, बस इतना बताएं, क्योंकि आपने कहा इधर या उधर। उधर तो खतरनाक है, इधर हो जाए तो बेहतर है। कोशिश तो ये है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन आसिफ जरदारी और फजल रहमान तो इलेक्शन की रुकावट है। नून लीग में तो एक मकतबा स्पीकर इस बात के लिए तैयार है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट आसिफ जरदारी है। शेख साहब आपने बहुत टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आपसे तफसीली प्रोग्राम फिर करूंगी। आपने कहा बीपर के लिए आप आए थे, लेकिन काफ़ी मैंने सवाल कर लिया। वेल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई डोंट नो मेरे किसी कॉलीग को टाइम मिला ही नहीं। शेख रशीद साहब के हवाले से अगर कोई अमीर, आप या उसामा अगर कोई तज्जिया करना चाहें कि उन्होंने कुछ बातें गहरी की भी और ना की भी और कह भी गए। जी अमीर अब्बास जी, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, देखिए जो उन्होंने जाते जाते एक बात कही कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी इलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट है। पहले यूं ही था कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी रुकावट थे, लेकिन अब PMLN के अंदर भी एक बहुत बड़ी सोच पाई जाती है कि हम अगर फ़ौरन आज इलेक्शन में गए, हाँ अगर आज से 2-2.5 माह पहले अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अगर आज हम इलेक्शन में जाते हैं तो उसका मतलब है हम पॉलिटिकल सुसाइड करने जा रहे हैं। इसीलिए वो अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रेच कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा मौका बन जाए कि हम इमरान खान को डोमिनेट कर जाएं, शायद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा पॉलिटिकल पोटेंशियल निकल आए कि हम जो एक पैरेलल रेस चल रही है इस वक्त पब्लिक के अंदर इमरान खान और PDM के दरमियान, और इमरान खान इसमें लीड ले रहे हैं पब्लिक परसेप्शन के अंदर, तो शायद हम आगे निकल जाएं। जिस अगरचे ये शायद वैसे होने वाला नहीं है इन नियर फ्यूचर, और अगर ये अपना पूरा साल मुकम्मल भी कर लेंगे तो इस गवर्नमेंट का बैगेज एज कंपेयर टू इमरान खान के बैगेज के, इमरान खान का बैगेज क्या हो सकता है? एक शख्स जो ऑपोजिशन में है, ना उसके पास पॉलिसी मेकिंग का राइट है, ना उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग का राइट है, ना वो मुल्क का कोई क्रेडिट ले सकता है, ना वो कोई डिस्क्रेडिट ले सकता है। वो तो मैक्सिमम स्टेटमेंट्स दे सकता है। आप उसकी स्टेटमेंट्स को पकड़ के उसको ग्रिल कर सकते हैं कि भाई आपने खान साहब ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया। जो गवर्नेंस है, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो तो इस वक्त गवर्नमेंट